हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड इज. तो एग्जाम्पल पूछ रहा है होलोक्राइन ग्लैंड का. अ स्वेट ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, अ पेनक्रियाटिक ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड. तो ये आपका कौन से टाइप का जो ग्लैंड है ये होता है. कौन से ग्लैंड टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है जो होलोक्राइन ग्लैंड का जो डिफाइन है उसको जस्टिफाई करता है. तो मतलब इसमें हम बात करेंगे पहले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि ग्लैंड तो सबसे पहले एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, जो स्क्रीशन को स्क्रीट करता है. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो आपका जो सब्सटेंस जो स्क्रीट होते हैं, substances are secreted through a duct. जब डक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो अपना जो स्क्रीशन स्क्रीट करते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है. एंडोक्राइन ग्लैंड में हम डक्ट के थ्रू अपना स्क्रीशन स्क्रीट नहीं करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसको स्क्रीट कर देते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड की और हमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड का. तो अगर होलोक्राइन ग्लैंड की बात होती है, होलोक्राइन ग्लैंड की बात होती है, तो यहाँ पे होलोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है, होलो मतलब अ होल, कंप्लीट. तो जब आप इसके अंदर इस ग्लैंड में स्क्रीशन जो स्क्रीट करते हैं वो सिर्फ स्क्रीशन ही स्क्रीट नहीं करेंगे, वो अपना जो पूरा जो सेल है वही साथ के साथ वो स्क्रीट हो जाता है. तो इसकी अगर हम बात करते हैं होलोक्राइन की, ये क्या करता है, दे सिक्रीट बाय डिस्चार्जिंग एंटायर सेल. ये एंटायर सेल को ही साथ में डिस्चार्ज कर देता है, फुल ऑफ प्रोडक्ट. तो मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ अपने एंटायर सेल को ही क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, और उसको हम कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, उसको हम कहते हैं. तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो आपका अगर स्वेट ग्लैंड है, अगर ए ऑप्शन की बात करती हूँ और मैं स्वेट ग्लैंड की अगर बात करती हूँ, तो स्वेट ग्लैंड जो है वो आपका एग्जाम्पल होता है एपोक्राइन ग्लैंड का. अगर स्वेट ग्लैंड की बात करती हूँ तो एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है. अगर एपोक्राइन ग्लैंड की बात करती हूँ, यहाँ पे, तो एपोक्राइन जो ग्लैंड है उसके अंदर आपका जो अपर पोर्शन है, एपोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करती हूँ यहाँ पे, तो आपका क्या करते हैं, जो एपो मतलब जो एपिकल पोर्शन है, जो सिर्फ आपका एपिकल पोर्शन है वो साथ में रिलीज होता है. इसमें पूरा का पूरा सेल नहीं जाएगा, सिर्फ अगर आपकी ये ग्लैंड है और यहाँ पे आपका ये एपिकल पोर्शन में सारा स्क्रीशन एकम्युलेट होता है, और जब स्क्रीशन होगा तो ये पूरा का पूरा जो एपिकल पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्रीट हो जाएगा. तो स्वेट ग्लैंड आपका एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल होलोक्राइन का ग्लैंड का नहीं है. अगर मैं सेलिब्री ग्लैंड की बात करती हूँ, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बात करती हूँ, इन दोनों ऑप्शन में, तो हमारा जो ऑप्शन जो है, जो बी और सी आपके एग्जाम्पल्स हैं, सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड की बात करती हूं, या फिर यहां हम पेनक्रियाटिक डक्ट की बात करती हूं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बात करती हूं, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके मीजोक्राइन ग्लैंड हैं. ये आपके क्या है, मीजोक्राइन ग्लैंड्स हैं. मीजोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में एक्सोसाइटोसिस होती है. इसके अंदर क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, यानी कि ये अपना स्क्रीशन स्क्रीट करेंगे डक्ट्स के थ्रू, और वो कहाँ इकट्ठा होगा, ल्यूमेन के अंदर जाके इकट्ठा होगा. मतलब ये डक्ट्स के थ्रू जाएगा और ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा. तो ये अपना ना तो हाफ ऑफ द पोर्शन, ना तो एपिकल पोर्शन को रिलीज करती हैं, ना ही ये अपना कंप्लीट पोर्शन को रिलीज करती हैं. तो ये सिर्फ आपका क्या, स्क्रीशन को ही स्क्रीट करेंगी, इसलिए इसको मीजोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसमें. तो ये ऑप्शन भी आपके, दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की. तो लास्ट ऑप्शन है हमारा सिबेसियस ग्लैंड.
ग्लैंड, तो सिबेसियस ग्लैंड आपका क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड है, होलोक्राइन ग्लैंड है। जब आपका क्या करते हैं, आपका जो सीवम जो है, आपका सीवम जो है वो आपका स्क्रीट करेगा, तो आपका क्या है इसमें सीवम जो आपका स्क्रीट करेगा यहाँ पे, वो आपका कंप्लीट सेल, यहाँ पे आपने लिखा है कि ये आपका पूरा का पूरा क्या करेंगे, वो स्क्रीट करेंगे बाय डिस्चार्जिंग एंटायर सेल फुल ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, इसमें होलोक्राइन ग्लैंड है और ये रिलीज करेगा सीवम को। ये रिलीज क्या करता है, सीवम को रिलीज करता है। साथ में जैसे आपका पस है, आपका जो ऑयल, जो आपका जो ऑयल ग्लैंड है या पस ग्लैंड है, वो पस जो आपका निकलता है, वो जितना उसमें रेमिनेंट्स प्रोडक्ट होता है पूरा का पूरा सेल वो ही रिमूव हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी वो आ जाएगी सिबेसियस ग्लैंड की, जो कि होलोक्राइन ग्लैंड है। तो हम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट option, that is D, a sebaceous gland. Hope you understood it well. Best of luck.